भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ आईपीएल का बिगुल बजने को तैयार है। शनिवार 28 मार्च को बेंगलुरु के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक ऐसी टक्कर होने जा रही है जिसका इंतजार करोड़ों फैंस को है। मौजूदा चैंपियन आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घरेलू मैदान पर पूर्व चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने खिताब को डिफेंड करने के इरादे से उतरेगी। पिछला सीजन आरसीबी के लिए किसी परी कथा से कम नहीं था, फेरी टेल्स था। 17 साल लंबे इंतजार के बाद नंबर 18 की जर्सी पहनने वाले विराट कोहली ने आखिरकार 18वें प्रयास में प्रॉमिस लैंड यानी खिताबी जीत का स्वाद चखा। कर्नाटक की इस टीम ने न केवल ट्रॉफी जीती बल्कि उस ट्रॉफी कर्ज को भी तोड़ दिया जो सालों से उनका पीछा कर रहा था। अब सवाल यह है कि क्या आरसीबी अपनी इस बादशाहत को बरकरार रख पाएगी। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली जिस फॉर्म और जुनून में है उसे देखते हुए बेंगलुरु के फैंस को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी इस साला कप नमदे की गूंज जीत के जश्न में बदलेगी। आरसीबी और एसआरएच की टीमें अभी तक 25 मुकाबलों में आमने सामने हुई हैं, जहां हैदराबाद ने 13 मैच जीते हैं, वहीं बेंगलुरु ने 11 मैचों में बाजी मारी है। एक मैच बेनतीजा रहा है। जब भी आरसीबी और एसआरएच की टीमें आमने सामने होती हैं तो क्रिकेट फैंस को एक रन फेस्ट यानी रनों की बौछार देखने को मिलती है। दोनों ही टीमें टॉप है भी हैं, यानी उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की खासियत यहाँ की पिच है जो कि सपाट है और गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरीके से आती है। इस ग्राउंड की बाउंड्री भी छोटी है जिसका फायदा उठाकर बल्लेबाज आसानी से छक्के जड़ते हैं। यहाँ गेंदबाजों के लिए गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर है। कई बार तो मिस हिट शॉट भी सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरते हैं जिससे गेंदबाजों का मनोबल टूट जाता है। बुक मेकर्स और क्रिकेट पंडितों का मानना है कि इस उद्घाटन मैच में स्कोर 200 रन के पार जाना फिक्स है, तय है कि भाई 200 के पार जाएगा ही। बेंगलुरु में शनिवार को मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन इस बार कर्नाटक की राजधानी में गर्मी सामान्य से थोड़ी ज्यादा है। दिन का तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा जो शाम होने पर गिरकर 18 से 20 डिग्री तक आ जाएगा। गर्मी के साथ साथ उमस अधिक रहने वाली है जिससे खिलाड़ियों की फिटनेस और पेशेंस की कड़ी परीक्षा होगी। राहत की बात यह है कि बारिश या बूंदाबांदी की कोई संभावना नहीं जताई गई है, जिसका मतलब है कि दर्शकों को पूरे 40 ओवर का रोमांच देखने को मिलेगा। यह केवल एक मैच नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अमीर T20 लीग का भव्य स्वागत है। जिस तरीके के फॉर्म में दोनों टीमों के खिलाड़ी हैं और चिन्नास्वामी की जो सिचुएशंस हैं, पिच है, उसे देखते हुए यह सीजन का पहला मैच कई पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर सकता है। आरसीबी जहां अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेगी, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद पिछली हार का बदला लेकर सीजन की धमाकेदार शुरुआत करने के लिए बेताब होगी। जब भी आईपीएल का नया सीजन शुरू होता है एक सवाल खुद ब खुद सामने आ जाता है कि यह लीग आखिर कहां से शुरू हुई थी और आज किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। प्रैक्टिकल के तौर पर शुरू हुआ ये टूर्नामेंट आज न सिर्फ क्रिकेट बल्कि वैश्विक खेल कारोबार का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। हर बार जब आईपीएल में किसी टीम की बिक्री होती है या हिस्सेदारी बदलती है तो चर्चा फिर वही पहुंच जाती है 2008 की शुरुआत पर। जब तक आईपीएल मीडिया की नजर में बना रहेगा तब तक इसका ब्रांड मजबूत होता रहेगा। हर आईपीएल के साथ साथ यह एहसास और मजबूत होता जाता है कि यह सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि एक इकोनॉमिकल और कल्चरल क्रांति है। 2027 से 2031 के बीच सिर्फ ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू से ही बीसीसीआई को 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा ही आईपीएल को दुनिया की सबसे क्रिकेट में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया भर की लीग्स आईपीएल जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं, ग्लैमर भी, क्वालिटी क्रिकेट भी। एक तरीके से आईपीएल देश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट है जो हर साल 2 महीने तक चलता है, सपनों को साकार करता है और नई महत्वाकांक्षाओं को जन्म देता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही इसकी सफलता का राज भी। अब अपने 19वें साल में प्रवेश कर चुका आईपीएल आने वाले समय में और भी बड़ा होने वाला है। यह दुनिया के क्रिकेट का सबसे मेन ब्रांड बन चुका है और आगे भी इसकी पकड़ मजबूत रहने वाली है। आईपीएल ने क्रिकेटरों को नई पहचान दी है, मार्केटर्स को नया निवेश मंच दिया है, ब्रॉडकास्टर्स को एक बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है और बीसीसीआई को उसकी सोने की चिड़िया। राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी जैसी टीमों की बढ़ती कीमतें साफ दिखाती हैं कि अगले दशक में आईपीएल की वैल्यू दोगुनी हो सकती है। करीब 100 करोड़ क्रिकेट फैंस को जोड़ने के बावजूद आईपीएल एक एक्सक्लूसिव क्लब बना हुआ है जहां सिर्फ
बड़े बिजनेसमैन ही टीमों के मालिक बन सकते हैं और टीम खरीदने का मौका बहुत कम आता है, और अगर आता भी है तो कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को, खासकर टी20 फॉर्मेट को एक ऐसी ताकत बना दिया है जिसे रोक पाना मुश्किल है। टॉम मूडी ने हाल ही में CII के एक सेशन में कहा कि हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठकर भारत के टैलेंट पूल को हैरानी से देखते हैं। हमारी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो किसी भी इंटरनेशनल टीम में जगह बना सकते हैं, फिर भी वे अनकैप्ड हैं और आईपीएल में मौका तलाश रहे हैं। भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वर्ल्ड कप में भारत दूसरी टीम भी उतार सकता है। इतने प्लेयर्स हैं जो उतनी ही मजबूत होगी। इसमें आईपीएल का बहुत बड़ा योगदान है। आईपीएल की खासियत यह भी है कि एक पूरे भारत को जोड़ता है। आईपीएल भले ही असम की अपनी कोई टीम ना हो, लेकिन वहां के लोग रियान पराग को सपोर्ट करते हैं, और अब जब वह राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं तो असम का एक बड़ा वर्ग इस टीम के साथ जुड़ गया है। यह टूर्नामेंट का वह मंच है जहां सपने हकीकत बनते हैं। भारतीय टीम में जगह बनाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन 10 टीमों वाली आईपीएल में मौका मिलना आसान है, और जैसे ही कोई खिलाड़ी यहां जगह बनाता है वह लाखों दर्शकों के सामने आ जाता है और रातों रात सुपरस्टार बन जाता है।